गुरुजी, श्राद्ध का क्या महत्व है और वो क्यों करना चाहिए? हाँ, श्राद्ध माने श्रद्धा से किया हुआ कृत्य। माता पिता की सेवा ही श्राद्ध है। जीते जीते करने को ही श्राद्ध कहते हैं अक्सर। वो क्या हुआ, कहीं बीच में मरने के बाद करने वाली क्रिया को श्राद्ध हमने कहना शुरू कर दिया। श्रद्धा से जो देते हैं वो श्राद्ध है। अच्छा, अब तो वो बहुत दूर आ गए उस बात से। कई हजारों साल पहले श्राद्ध की जो परिकल्पना है वो मरणोपरांत ही रह गया है। मगर वैदिक समय पर श्राद्ध मरण के बाद नहीं, जीवन के काल में ही हुआ करता था। खैर चलो, अभी का श्राद्ध का जो परिस्थिति, ये क्यों करना है? श्राद्ध में क्या मुख्य पिंड दान करते हैं। पिंड दान करते हैं ना। पिंड माने शरीर, हमारा शरीर। ब्रह्मांड और पिंड। पिंड माने शरीर, ब्रह्मांड जो अव्यक्त निर्गुण निराकार चेतना। जब हम शरीर छोड़ के निर्गुण निराकार में समा जाते हैं, अनंत ब्रह्म में समा जाते हैं, फिर भी वहाँ जो मन होता है उस मन को, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को ये लगता है कि अरे मैंने ये खो दिया, मेरा वो छूट गया मेरा शरीर। ये भाव बनी रहती है कुछ समय तक। तो ये विस्तृत ब्रह्मांड में जो छाया हुआ चेतना जो है, सूक्ष्म शरीर चाहती है कि मेरे को एक शरीर मिल जाए। तो ये वासना छूटी नहीं। तब बेटा या बेटी कहते हैं कि आपको पिंड फिर मिल जाएगा। ब्रह्मांड में रहते हैं तो पिंड की आशा रहती है, पिंड में रहते तो ब्रह्मांड की आशा रहती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जीते जीते मनुष्य मोक्ष चाहता। मोक्ष क्या है? ब्रह्मांड में विलीन हो जाना। सीमित शरीर से, सीमित मन से, सीमित जगत से असीम को पा जाना। सीमित आनंद से असीम आनंद में डूब जाना, यही चाह रहती है जीव का। तो जीव क्या चाहती है कि इस सीमित पिंड में रहते वक्त ब्रह्मांड की चाह, मोक्ष की चाह बनी रहती है। तो जब ब्रह्मांड में समाने लगे कि तब पिंड की चाह भी यदि मन में रहा हो तो बेटा या बेटी कहते हैं, या कोई भी बंधु, आप फिक्र मत करिए, आपको पिंड मिल जाएगा। हम पिंड दान देंगे आपको। माने आपको फिर शरीर मिलने की संभावना है, आप चिंता ना करो। भरोसा देने का बात। इसलिए बेटा बेटी पिंड दान करते हैं तो उन्हीं के परिवार में फिर आगे चल करके उसी आत्मा, अक्सर एक आत्मा उसी परिवार में घूमती रहती है, तो पिंड दान फिर मिल जाता, मैंने फिर शरीर मिल जाएगा आपको। इस तरह से प्रेम से उनको समर्पण करना, सिर्फ उनका भूख शांत करने के लिए नहीं है। वो भी वासना बनी रहती है जब आत्मा छूटती शरीर से। तो जब शरीर को जलाते हैं, हो सकता है उस आत्मा को भी, उस मन को भी थोड़ा लग जाए। उस मन को लग जाता है अरे मैं जल रहा हूँ, जबकि शरीर जल रहा है, कि उसको भी जलन हो जाए। तो वो 10 दिन तक क्या कहते हैं, नारियल का पानी, वो वासोदक कहते हैं, कपड़े से उनको पानी निचोड़ते, पानी देते हैं, मैंने आप ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। यदि वो जलने से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं पानी दे रहा हूँ आपको। जलाना बहुत अच्छी बात है। क्यों? जब जला देते तो खत्म हो गया। दफनाते तो आत्मा बहुत दिन तक घूमती रहती है, उसको लगाव बना रहता है। जब जला देते तो कुछ बचता ही नहीं, बहा दिया। यदि उस जलन सी महसूस होती है तो कहते हैं वासोदक तिलोदक। वो तिल और जल को देने से, देते वक्त क्या कहते हैं, मंत्र में यही कहते हैं कि आप ठंडक पहुंचा देते हैं आपकी आत्मा को, मन को। छोड़ो ये सब,
ये दुनिया छोड़ो, इसकी वासना छोड़ो, आगे चलो, अखंड ब्रह्मांड में तुम विलीन हो जाओ, परब्रह्म की चेतना में तुम समा जाओ। यही बात कहते रहते हैं बार बार, ज्ञान की बात कहते हैं। साथ ही साथ कुछ कर्मकांड सांप्रदायिक रूप से आ गया, बहुत दिन से जल दिया, तिल दिया। फिर वासना में उनको जो जो चीज़ें उनको पसंद है, मान लो उनको कोई चकली पसंद है, या कोई लड्डू पसंद है, या वड़ा पसंद है, बटाटा पसंद है, पाव भाजी, तो उनको जो जो पसंद है वो भी बिगैर नमक के, उसका सुगंध लगना चाहिए, बिगैर नमक के वो बना के उसको भी चढ़ाते। क्यों? नमक जिसके खाया फिर वहां आना पड़ेगा उसको, वहां नाता बन जाता है फिर, को कहते हैं ना। तो संप्रदाय में ये बात है। तो उनको नमक से भी छुटकारा देने के लिए बिना नमक के वो लगा देते हैं, वो आत्मा उसका सब सुगंध लेकर के खा के तृप्त हो जाए। बात यही है, मुख्य बात क्या, किसी न किसी तरह से तृप्त हो जाओ। अतृप्त आत्मा को तृप्त करना ही तर्पण है। तर्पण माने क्या? तृप्त करना। तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ। वो सिर्फ कर्मकांड क्रिया करने से नहीं, भाव से होना चाहिए। भाव से एक उद्गार निकले, मन में एक उद्गार निकले, आप तृप्त हो जाइए, आप आगे बढ़िए। ये नश्वर संसार है, यहाँ सब बदलता रहता है, ये कब तक इस पर आप लगे रहोगे? और दुनिया बहुत है, और दुनिया बहुत, आगे चलिए। इस तरह की भाव से, प्रेम से उनको समर्पण करना, ये श्राद्ध है। फिर उनसे आशीर्वाद मांगना, अच्छा हमने अभी जो भी भूल चूक किया हो तो आप उसको माफ कर देना, ताकि यहाँ तो ऐसी दुनिया में भूल चूक होती रहती है। आप वो विशाल जगत, जो सूक्ष्म जगत के आप मालिक हो गए अभी, वहाँ से आप आशीर्वाद हमको देते रहना। फिर ये भी कहते हैं आप हमको सब तरह की संपत्ति दीजिए, हमको स्वास्थ्य दीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। यही श्राद्ध है। देखो भगवान को तो देखा नहीं तुम लोगों ने, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, तो ईश्वर को प्रार्थना आम आदमी हो सकता है ऊपर ही ऊपर करेंगे, मगर अपने ही कोई प्रियजन जिनसे मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत किए हैं, उनके साथ खाए पिए, लड़े भी हैं, उठे बैठे सोए, सब कुछ किए, ऐसे व्यक्ति के साथ तो मन बहुत जल्दी से संबंध बना सकता है। जैसे गुरु के साथ संबंध बनाती है मन, इसी तरह से माता पिता के साथ संबंध बना देती है। तब उनकी प्रार्थना भी बहुत प्रामाणिक ढंग से हो पाता है। हाँ? तो वो प्रार्थना का फल भी मिलता है। इसलिए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्या। जब एक विद्यार्थी अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके निकलता है अपने घर, ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल के अपना गृहस्थ की ओर बढ़ता है, तब आखिरी उपदेश यही देते हैं अपना, या कॉन्वोकेशन एड्रेस, स्नातक समारंभ, उसमें यही कहते हैं देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रमाद मत करो, देवताओं का और पितरों के काम करने में भूल चूक न करो, माने उनको प्रणाम करो, सम्मान करो, उनसे मांगो जो चाहे उनसे मांगो। ये इसी को श्राद्ध कहा गया है। मगर उन दिनों में उनकी हैसियत भी ऐसी होती थी, माता पिता भी ऐसे तृप्त होके, धार्मिक होके शरीर त्यागते थे, उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। जो भी है हम यही चाहें कि सब मंगल हो, उस लोक में भी आपका मार्ग सुगम हो, आप जाइए आगे। ये कहते एक तरह से उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, उनको उपदेश भी दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, आगे बढ़ो।
श्राद्ध में दूसरी तरह से उनकी जो बड़प्पन है, उनके जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उसका स्मरण करके उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे। आदान प्रदान ही है, यही श्राद्ध कहा गया है। हाँ? तो वो पिंड दान यही करते हैं, हम आपको पिंड देंगे। हमारे परंपरा में, हमारे परिवार में कोई ना कोई आपको पिंड फिर मिल जाएगा, आगे फिक्र नहीं करना। हाँ, ये भरोसा देते। और साथ में भोजन भी कहते हैं, थोड़ा अन्न भी दिया, उस अन्न से पशु पक्षी उनका आहार बन गया वो अन्न। और कोई अच्छे विद्वानों को, अच्छे व्यक्ति को बुला के उनको दान दिया, उनको खाना वाना खिलाया, ये सब करते हैं। मगर ये जितना हमसे हो सकता उतना ही करें। आजकल हमारे देश में क्या हो गया, ये बहुत बढ़ गया, ये दान करो, वो दान करो। अरे बिल्कुल गरीब आदमी क्या कहते, केसर जरूर डालिए, मेष राशि हो तो केसर खाइए, केसर दान करो या केसर भोजन में डालो। अरे भाई केसर तो इतना महंगा है। मान लो 120 करोड़ जनता इस देश में सभी केसर खरीदने लगे तो कहाँ मिलेगा आपको। ये सब अंधविश्वास को हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, श्राद्ध के नाम से, ग्रहों के शांतियों के नाम से। आप इन चक्कर में मत पड़ो। सबको बोलो केसर डालो मत बोलना सब, या तेल बहा दो, 1 किलो तेल डाके नदी में दे दो, ये सब गलत बात है। तेल नदी में डालने से तुम्हें मिलेगा क्या? नदी और खराब हो जाएगी, वहां मछलियां मर जाएंगी। ये सब नहीं। हाँ, एक एक वस्तु एक एक ग्रह से जुड़ी हुई है, उस वस्तु का सम्मान करो, बस ये ठीक है। हाँ, किसी को देना थोड़ा बहुत दे दो, बांट के खा लो। पुरातन पद्धति ये थी कि जो घर पे जो उगता था, जो होता था, वो और लोगों से बांट के लेते थे। मगर हम लोगों ने उसको इस तरह का बना दिया, भ्रम पैदा कर दिया लोगों में। अच्छा, वो शनिवार को ये तिल दान नहीं दोगे तो शनीचर चढ़ जाएंगे तेरे सिर पर, केसर नहीं खाओगे तो मंगल तेरे को खा जाएगा, फिर आके तेरा काम नुकसान हो जाएगा। ये सब भ्रम है, अंधविश्वास, ये सब छोड़ना चाहिए। इसी से बहुत लोगों को नुकसान होता है, पता है। गरीब लोग कहाँ केसर खरीद पाते हैं। मैं अभी अचानक न्यूज़ देखते देखते कल देखा था, एक महाराज जी बोल रहे हैं केसर जरूर इस्तेमाल करना, आज ग्रहण है तो केसर जरूर। बाप रे, वो देख करके विश्वास करने वालों ये तो भय होने लगेगा। जिसके घर में मान लो महिलाओं के पास इतने पैसे नहीं है केसर खरीदने का, वो क्या इसी को सोच सोच के दुखी हो जाएंगे रात भर। नींद हैरान हो जाए कितने सारे लोगों को, मन में आत्मग्लानि लग जाएगी, दुखी हो जाएगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों का काम ये नहीं है, गलत होता है सब। ठीक है गुरुजी, क्या पुनर्जन्म होता है? अगर हाँ तो कितने दिन बाद? और हर बार क्या मनुष्य योनि ही मिलती है? पुनर्जन्म तो होता ही है, मगर कब होता इसका कोई भरोसा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, इधर शरीर छूटा उधर दूसरा ले लिया, ऐसा भी होता है। कभी कभी होगा, पता नहीं कितने हजारों साल बाद भी हो। तो इसका कोई निश्चित रूप नहीं है, अपना अपना कर्म, प्रकृति का एक रहस्य है, नियम है, उसके हिसाब से वो होगा। बीच में हम ऐसे रहते हैं अलग अलग। मुझे क्या मरने के बाद भावनाएं और विचार रहते हैं? हाँ, रहते हैं, वही रहते हैं। भावनाएं, विचार और वासनाएं रहती ही है।
ध्यानस्थ होके जब शरीर त्याग करते हैं, भक्ति में रह के शरीर त्याग करते, तब नहीं रहता। आखिरी जो इच्छा है, आखिरी विचार हमारे साथ बना रहता है। मृत्यु क्या है? एक गहरी नींद है, लंबी नींद समझो। सोने से पहले आपके मन में, दिमाग में कोई विचार आ रहा हो और जागने पर आप गौर करोगे तो वही विचार आते हैं। आखिरी विचार सोने से पहले जो होगा वही पहला विचार होगा जागते ही। इसी तरह से अपनी आखिरी इच्छा या भय जो भी रहता है जीवन में, वही अगले जन्म में सबसे पहले वही संस्कार रूप में प्रकट होने लगेगा। गुरुजी, पितृदोष क्या है? अतृप्त आत्माएं ये सोचती है कि अरे मैंने अपना बेटे बेटी के लिए इतना सब किया, ये सब किया, ये लोग मेरे को कुछ नहीं कदर कर रहे हैं। इस तरह से करके वो थोड़ा दुखी दुखी हो करके अच्छा ना सोचे अपने संतान के लिए, उसको कहते पितृदोष। अच्छा, इसका उपाय है? ऐसा नहीं, उपाय नहीं। ये तर्पण करते हैं। तर्पण, तर्पण का मतलब क्या है? तृप्त कर देना। तो तिल से तर्पण देते हैं। तिल क्यों देते हैं? मान लो जो आत्मा मरने के बाद भी उसके मन में इच्छाएं रह गई हो, वासनाएं रह गई हो, तो तिल से उसको कहते रहे ये क्या तू सोच रहा है, तिल के बराबर ये ऐसे छोटी छोटी चीजों को दिमाग में लेके तू क्यों घूमता है? तिल को क्या कहते हैं? बहुत छोटी चीजों को तिल का उदाहरण देते। अरे तिल भर की बात है, कहते हैं कि नहीं? तिल माने क्या? सबसे छोटी चीज। तो उनको कहते हैं अरे तेरे मन में जो चीजें घूम रही है ये तो तिल जैसा है, चलो उसको वो मिल ही जाएगा, तृप्त हो जाओ तुम। जल से उनको तर्पण देते, माने तुम तृप्त हो जाओ, ये छोटी छोटी बातों को छोड़ो। तिल को इसलिए छोड़ते हैं, जल के साथ तिल को नीचे छोड़ते। इस तरह से तुम अपने मन की जो छोटी छोटी ख्यालें हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, सब छोड़ो, आगे बढ़ो, तुम ब्रह्मांड में एक हो जाओ, ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाओ, विष्णु पद को प्राप्त हो जाओ, विष्णु लोक में तुम निकल जाओ, शिव सानिध्य प्राप्त करो। क्या छोटी छोटी चीजों में तुम पड़े हो? इस तरह के ज्ञान बेटा या बेटी देते हैं माता पिता को, समझाते हैं। मृत्यु होते ही उस शव के कान में भी बोलते हैं, बेटा या बेटी, अरे भाई तुम तो निरंजन हो, तुम आत्मा हो, इस शरीर छोड़, इसका मोह छोड़। ये शरीर तो पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, तुम ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, यही बोलते। इसलिए कहते हैं ना, जब पुत्र या पुत्री ना हो तो मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? जीते जीते आदमी कोई ज्ञान नहीं पाता, कि मरने के बाद कम से कम ये अंत्येष्टि वगैरह संस्कार में तो बोलते, बेटा या बेटी बोलते चलो तुम्हें मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्ति दे देते हैं। कैसे? ये ज्ञान के द्वारा। कृत्य से, कर्म से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली, ना मिलेगा। मुक्ति मिलना हो तो क्या रास्ता क्या है? ज्ञान। ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। यदि बेटा मुक्ति दिला देता है पिता को, माने क्या है? बेटा ज्ञान का उपदेश देता है। जीते जीते दे दिया तो बहुत अच्छा है, मगर सुनते नहीं माँ बाप, कहते रहे ये तो बच्चा है, तू क्या जानता, मैं बहुत जानता हूं। सभी सुनते नहीं, कोई कोई तो सुनते हैं, मगर मृत्यु के बाद तो बता ही देते हैं कि चलिए आप चलिए आगे बढ़िए, तिल जैसा है आपके मन में जो अटका है इसको छोड़िए ना। क्या छोटी चीज को आप पकड़ के क्या पड़े हैं मोह में? यहाँ क्या घूमते घूमते इसी में आएंगे चक्कर में।
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सब स्वीकार करिए। हम श्रद्धा से, बड़े श्रद्धा माने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से आपको पांव पड़ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, लीजिए। यही मतलब, यही है। फिर जो देना हो वो दे करके उनसे आशीर्वाद मांगते, आप आशीर्वाद दो, हमने जो भी भूल चूक किया हुआ उसको क्षमा कर दीजिए, उदार चित्त से, बड़े मन से आप क्षमा करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, ये मांगते हैं। यही श्राद्ध का महत्व, आप समझ रहे ना? हाँ। ये दुनिया के हर संस्कृति में ये है। चीन में पता है क्या करते हैं? चीन में एक दिन होता है पितरों का दिन, जहां हमारे यहाँ महालय अमावस्या है, पितृपक्ष में करते हैं। इस तरह से चीन में भी है एक दिन। उस दिन वो लोग वो सब चीजें जलाते जो उनको पसंद है, जो अपने को चाहिए वो। मगर किसी को गाड़ी चाहिए तो वो कागज का गाड़ी बनाएंगे बड़ा सा, किसी को बेंज कार चाहिए तो बिल्कुल बेंज कार बनाएंगे कागज का, फिर उसको जलाएंगे। आप देखते हो सिंगापुर इतना साफ सुथरा सुंदर शहर है, मगर साल में एक दिन वो शहर देखने लायक नहीं होता, इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि हर आदमी सड़क पे आके जलाता रहता है जो उसको चाहिए वो चीज। नोट, नकली नोट मिलती है जलाने के लिए, बोलते $1 मिलियन जलाता है वहां पर। क्यों? ये उनको पहुंचेगा, फिर वहां से लोग आशीर्वाद देंगे, हमको 1 मिलियन मिल जाएगा। आदमी तरकीबें ढूंढ लेता है अपना लोभ प्रवृत्ति को, अपना जो है ना वासना को पूरा करने के लिए। उसको जो भी चाहिए, फ्रिज या मकान, चीन में ये आदत चाइनीज लोग करते हैं। चाइनीज लोग जहां भी हैं वो सब करते हैं। सिंगापुर है, हांगकांग है, ताइवान, सब जगह सड़क पे वो सब चीजें, बड़ी बड़ी चीजें रखे जलाते। इतना बड़ा बड़ा मकान बनाएंगे, जलाएंगे कागज का, ऐसे नोट बड़े बड़े बंडल। जब मांगना है तो जरा मांगो, जितना देते हो उतना वापस देंगे वहां से। ये भाव है। इसी तरह से साउथ अमेरिका में भी करते, पेरू में, अर्जेंटीना में, सारे के सारे साउथ अमेरिका। एक दिन है जहाँ पितरों के लिए, उस दिन वो सारी चीजें सड़क पे लाके वो जलाएंगे, दूसरों को देंगे, इस तरह से करेंगे। ये मान्यता है। आदमी अपना मन को खुश कर लेता है सब करके। यहां तुम नकली नोट जलाओगे तो ऊपर से वो भी नकली नोट बेच सकते हैं। धोखा देने से वो थोड़ी ना बनेगी बात, मगर मानसिकता है। कागज की गाड़ी जलाओ तो सच में गाड़ी वो लोग आशीर्वाद दे। बात यह है, आशीर्वाद मिलता है, पितृओं से आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तर्पण, तर्पण का मतलब यही है तृप्त करना। किसी का शादी है या जन्मदिन है, क्या करते हो तुम? कुछ तोहफा देते हो, उपहार देते हो। इस तरह से श्रद्धा से उपहार देते, देना है करके देना, वो तो उपहार नहीं होता। चाह करके दिल से कुछ देने का मन करता है, देते हैं, क्योंकि सारा जीवन लेन देन का ही है। सबसे बढ़िया लेन देन ज्ञान का होता है। बाकी चीजों का लेन देन तो 2 कौड़ी का है। फिर भी परंपरा से आई है कि जो उस पार गए उनको तृप्त कर दे। तृप्त हो जाइए, आप तृप्त हो जाइए, कहते। अच्छा,
उनको तृप्ति मिलना हो तो यहाँ और लोग हैं दुनिया में, गरीब लोग हैं, इस बहाने गरीबों को खाना खिला देते, किसी को कुछ देते। ये सब करने से मान लो 10 गरीब जन, उनके दिल में एक आपके लिए शुभकामना निकले, दुआ निकले, आशीर्वाद निकले, वो बहुत बड़ी बात। हाँ, यही है पिंडदान, तिल तर्पण देना, ये दो ही बात होता है। पिंडदान में उनको कहते आप ब्रह्मांड में लीन हो जाइए, पिंड आपको मिल जाएगा, एक और शरीर मिल जाएगा, फिर आप जो चाहे सिर आके भोगेंगे। अभी तो आप आनंद में रहो। अच्छा, 10 दिन तक शोक आचरण करने के बाद 10वें दिन कहते 10वें दिन आखिरी तुम जितना रोना हो तो रो लो, दुख से उनको प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, जो तुमको कहना हो कह दो, मांग लो, सब कर लो। और उसके बाद घी देते, घी लेकर के आंखों में लगा लो ऐसे। अभी 10 दिन जितने रोया रो लिया, अब नहीं। फिर आनंद होम करके आनंद हवन करते, हवन करते, आनंद हो, अब तो आनंद ही आनंद। फिर वो आनंद हवन से ज्योति लेकर के घर में दिया जलाते, अब घर में आनंद से रहो सब। वो अभी तक प्रेत थे, अब पितृ हो गए, अतृप्त रहे होंगे 10 दिन तक, अब आगे से वो तृप्त हो गए, वो भगवान में लीन हो गए करके। ये पद्धति जो बनी है बहुत अनूठा पद्धति है। सिर्फ इस जगत का नहीं, सूक्ष्म जगत की बात को भी लेकर के वहां क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई हुई पद्धति है। इसी चीज को एक संक्षिप्त रूप में तिब्बतियन लोगों ने लिया, तिब्बतियन बुक ऑफ डेड आपने सुना होगा, वो उन लोगों ने बना। तिब्बत में तिब्बतियन लोग यही कहते हैं हमको हिंदुस्तान से प्राप्त हुआ ये चीज, मगर हमारे यहाँ क्या हुआ, ये 200 साल ब्रिटिश राज, उससे पहले मुगल राज्य में ये सब विद्याओं को एकदम किनारे कर दी गई। अब ना पंडित को आता है, ना वो समझते हैं, ना किसी को समझ में आता है। हम कहते पंडित जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, चलो। तो ये अलग अलग जो पद्धति है, ना किसी ने समझा ना किसी ने समझाया, ऐसे लटक गई। तो हम यही सोच रहे हैं कि इसको ढंग से बनाए। बीच बीच में कई चीजें घुसा दिया, जो अनावश्यक है वो सब हम करते रहते हैं। तो अनावश्यक चीजें बीच में किसी ने घुसा दिया है, सब ये करो वो करो वो करो, एकदम थक जाता है आदमी। ये नहीं, मूल रूप से शास्त्र में क्या लिखा वही चीज करो, अर्थ गर्भित करो, बताओ ये बातें हैं, इस तरह से करें और तृप्त हो जाओ। मुख्य बात यही है, तृप्त हो जाना, ज्ञान में रहना। ज्ञान ही एक चीज है जो मुक्ति दिला सकती है। हाँ, तो जीते जीते हम ज्ञान पालें, फिर हमें जीते जीते मुक्ति मिल जाएगी। फिर ये नहीं कहना बेटा हो, बेटा नहीं है, बेटी है, ये कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। गुरुजी, अगर किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया हो तो क्या होता है? अंतिम संस्कार माने शरीर को जलाना या दफनाना, वो तो होगा ही। इसका मतलब क्या है? शरीर का समाप्ति हुआ ना, उसके बाद बाकी सब भाव से ही जुड़ा है, कृत्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको चिंता नहीं करना। अच्छा, पहले कहते थे गया में या हरिद्वार में जाके श्राद्ध कर लो। क्यों कहते हैं? गया और हरिद्वार में बहुत ज्ञानी लोग रहते थे, और ज्ञानियों के संग में बैठते ही मन खाली हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था, तृप्त हो जाता था।
और उस वक्त भी उनको भी तृप्ति मिल जाए, ऐसे मन में भाव उठे तो वो भी संपन्न हो गया। इसीलिए गया श्राद्ध की विशेषता रही, काशी में, गया में। अच्छा देखो, हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, वो चाहते थे पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना, इसलिए कहते थे कि जाके काशी में मृत्यु हो जाए बहुत अच्छा। मृत्यु के लिए काश्योन मरणोन मुक्ति कहते हैं क्या? काशी में मृत्यु हो तो मुक्ति मिलती है। काशी क्षेत्रे मरणान मुक्ति कहते हैं। और गया में श्राद्ध करो ये बोले, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग गया जाते थे। और गया में कहते हैं कि तुम जब तक रामेश्वरम नहीं जाते हो तब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में कहते हैं गंगा जल लेकर के तुम जब तक रामेश्वरम में जाके तुम गंगा जल नहीं चढ़ाओगे तब तक पूरा नहीं है, जीवन अधूरा रह जाएगा। मृत्यु से पहले रामेश्वरम जाओ। मैंने ये एक तरकीब था देश को जोड़ने के लिए। हाँ, फिर कह देते हैं सब कुछ तेरे शरीर में है, 68 तीर्थ तेरे शरीर में ही है, सारी देवता तेरे शरीर में ही। माने मान लो किस कोई कर नहीं पाता है तो वो बैठे ध्यान कर लो भाई, 68 तीर्थ है मेरे शरीर में, सब कुछ यही है, ये कहते हैं। अच्छा, ये श्राद्ध में ये भी कहते हैं क्षण कर्तु, क्षण कर्तुम, माने इस क्षण में तुम आ जा। कर्तु तुम, कर्ता जो है, तुम क्षण में आ जाओ, एक क्षण में, वर्तमान में तुम रहो। वासना माने भूतकाल, भविष्य में प्रक्षेपण। वो कहते भूतकाल की वासनाएं छोड़ो, ऐषणाएं छोड़ो, क्षण कर्तु, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, ये कहते हैं। देखो कितना ज्ञान, जो हम जीते जीते जो ज्ञान हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में जियो, यही बात श्राद्ध में पुरोहित बोलते हैं ना, किसी को समझ में आती, वो समझा के बोलना चाहिए उनको। क्षण कर, आपका भूतकाल जैसे भी बीता हो आप चिंता मत करिए, छोड़िए, वो सब तिल के बराबर है। जीवन में जो भी कृत्य है, कर्म है, वो सब छोड़िए, तृप्त हो जाइए। क्षण कर तुम, क्षण कर तुम, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में चलिए। कितना सुंदर पद्धति है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से श्राद्ध करें, वर्तमान में आ जाते हो। कहाँ दुख, कहाँ है? कोई दुख नहीं है, फिर धन्य भागी हो जाते हैं मनुष्य। जी, वो कहते हैं मरने के बाद जिनके गुरु होते हैं सबसे पहले वो ही वहां पे मिलते हैं, और जिनके गुरु नहीं होते उनको गति नहीं मिलती। हाँ, ये बात तो सच है। वो है ना, क्या गोरखवाणी में क्या है, सगुरा भर भर पिए निगुरा खाली जाए। जिसके गुरु नहीं है उसकी गति नहीं है, ये तो है, वहां पर गति नहीं, बहुत समय के बाद उसको कोई कुछ मिल जाए, ये मान्यता है, ये तो है। ताकि गुरु पदवी तभी मिलता है जब इनका पहुंच इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी हो, दोनों तरफ हो, तभी गुरु हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं इधर भी तुम्हें सुख मिले, इधर भी ज्ञान मिले, यहाँ से निकल के वहाँ जाओगे तो उधर भी मिलेंगे, वहीं पर भी वो मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वहीं पर भी सुख मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान में सदियों से ये धारणा है, और तुमने गुरु बना लिया तो बस हो गया, तेरा मुक्ति हो ही गई, लेकिन कोई चारा ही नहीं।
हाँ, फिर क्यों ऐसा? देखिए सारी देवताएं, जितने देवी देवता वो गुरु तत्व की सेवा करते हैं, सिद्ध तत्व की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। तो वो सब तुमको राइट रॉयली ले जाएंगे यहाँ से। जैसे कोई आके ले जाते हैं ना, जब एक मुख्य अतिथि आता है तो उनको किस तरह से ले जाते हैं, स्वागत करते हैं। आपको कई कार्ड मिली है, कहीं जाने का इनविटेशन आया है, निमंत्रण मिला है आपको किस शादी में, आपको जाते आइए 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 स्वागत करके ले जाते हैं। ऐसे कोई भिखारी किसी के शादी में घुसता है तो बोलता है एक तुम कौन है भाई, चलो निकलो। बोलते हैं कि नहीं? शादी में जान पहचान के कोई लोग पहुंचते हैं तो किस तरह से उनको स्वागत करते हैं। यही होता, सगुरा हो तो जान पहचान हो जाए, अच्छा ये से आइए आइए, आप इधर से उधर उधर से उधर ले जाते हैं। तो कहते 3 लोक है, 3 लोक, यहां से वहां तक एक देवता, उधर से उधर एक देवता, उधर से उधर एक, इस तरह से अलग अलग देवताओं का नाम है। वो लोग कहाँ से कब तक किधर से किधर ले जाएंगे, ये गति, ये प्रवास उस पार का। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के लिए 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, ऐसे आत्मा जो मरती है, मरने के बाद वो आत्मा 9 दिन तक प्रेत योनि में रहती, फिर 10वें दिन जाकर के उसको पितृ की स्थान मिलता है। मगर सन्यासी के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि वो जीते जी मर गए। सो सन्यासी कोई प्रेत नहीं होते, सन्यासी मरते ही विष्णु में लीन हो जाते हैं। बाकी गृहस्थ लोग 10 दिन तक वो प्रेत योनि में रह के फिर पितृ बनते हैं, पितृ बन के वो आशीर्वाद देते हैं। ये सब बहुत गहरी साइंस है, विज्ञान है। सदियों से लोग इस पर संशोधन करके, इसका अनुभव करके लिखे हुए हैं। मगर बीच में इसमें कई सारी चीजें जोड़ दी, ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, इंटरपोलेशन जिसको कहते हैं, क्या प्रदूषित कर दिया इस विद्या को। वो प्रदूषण से इसको निकाल करके इसका शुद्ध रूप में इसको पेश करना। Today is called the Vaikunta Samaradhana. It has 2 meanings. One is Vaikunta Sama Aradhana, means having a festival like it is in Vaikunta. The whole atmosphere should become like Vaikunta, means there is no lack. Kunta means lack. Vaikunta means where there is no lack of anything, no dearth for anything. Vaikunta is where there is bliss all the time, celebration all the time. It is said in Vaikunta everybody looks alike. You can't distinguish between one person and another person. Vaikunta everyone looks like Narayan. So Vaikunta Samaradhana means a day after the 10 days of mourning and 2 days of Shraddha, the 13th day you do a celebration and see Narayana in everybody. Vaikunta Sama Aradhana. Bringing Vaikunta on this planet, that is Vaikunta Samaradhana. This is one meaning. What is that? Bringing Vaikunta here and now. The second meaning is Vaikunta Sama Aradhana, means where the soul has reached Vaikunta. The soul has today reached Vaikunta, so celebration. समा जाना कहते हैं ना, वैकुंठ में समा गए तो उसकी याद में उत्सव करना वैकुंठ समाराधना। दूसरा, वैकुंठ के बराबर एक उत्सव रचाना,
तो ये वैकुंठ समाराधना आज के दिन पूजा वगैरह करके सभी आज तक 13 दिन पितरों को याद करते। तो 3 पीढ़ी के पितृ, और ये गए तो उनके पहले इनके परदादा दादा और परदादा जो थे वो स्वर्ग गए। और वसु रुद्र आदित्य 3 श्रेणी के होते हैं, 3 लोक होता, वसुलोक, रुद्रलोक, आदित्य लोक। उसके नीचे प्रेत लोक रहता, प्रेत योनि। तो वो प्रेतत्व से मुक्त हो करके और वसु बन गए, मतलब पितृ बन गए। तो सन्यासी जब शरीर छोड़ता हो तो वो सीधा विष्णु लोक में चले जाते हैं। गृहस्थ जब शरीर छोड़ता है तो वो ये वसु रुद्र आदित्य 3 लोकों के दरिए जाकर के फिर वैकुंठ में जाता। तो सन्यासी की जब मृत्यु होती 3रे दिन के बाद वैकुंठ समाराधना सीधा ही करते। यहाँ वो 13 दिन, या क्यों मन में किसी ना किसी तरह के लगाव यदि रह गया हो, इफ देर इज सम अटैचमेंट फॉर चिल्ड्रन, फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, और फॉर दिस थिंग और दैट थिंग, एनी वर्क, देन जैसे तिल तर्पण देते हैं, क्या गिव सम, टेल देम ऑल दीज डिजायर्स आर लाइक सेसमी सीड्स, तिल के बराबर है ये सारी इच्छाएं, ये सब से तृप्त हो जाइए, आप तृप्त हो जाए, क्योंकि इन सब से उनको मुक्ति दिला दिला करके 10 दिन तक शोक जो भी है आचरण कर लो, फिर 11वां 12वां दिन उनको श्रद्धा से श्राद्ध करो, 13वें दिन सबसे मिल करके वैकुंठ के बराबर एक माहौल पैदा करे जहाँ सब उत्सव मनाए, धन्यवाद दे, और जो आत्मा गई है उसकी प्रशंसा में गीत गाए, 2-4 शब्द बोले उनके प्रशंसा में, ताकि आत्मा जाने के बाद भी प्रशंसा पसंद करती है। यहाँ से जाने के बाद ये पुराना विधि ये है कि उस आत्मा को भी खुश हो जाए, तो हम भी उनकी गुणगान गा के प्रशंसा करके अपना भी दिल को तसल्ली लेकर खुश हो जाए, उस सारे गुणों को अपने भीतर ले आने का एक अद्भुत उत्सव है। कितना वैज्ञानिक ढंग से बनाया देख, नहीं? ऋषि मुनियों ने, हमारे आर्ष मुनियों ने इतने बढ़िया ढंग से ये सब पद्धति रचाई है, तो इसको समझ करके करने से बहुत आनंद आता है ना। ठीक है,